हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। बात कर लेते हैं कल कल के लिए निफ्टी की एनालिसिस के लिए। तो मार्केट के लिए अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। आप ये देखो, कभी गैप अप कभी गैप डाउन। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत दिक्कत हो रही है कि कैसे ट्रेड करें। ये एक रेंज है यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है निफ्टी अभी। तो आज की ओपनिंग और आज हमने कहाँ ट्रेड लेने की कोशिश की और कल क्या ट्रेड प्लान रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो लगभग आपकी यहाँ पे हुई थी 24,100 के आसपास। फिर एक हाई लगाया 24,150 का, और फिर इसी तरीके से मार्केट ने सबसे पहले तो गैप डाउन दिया। गैप डाउन को यहाँ पर आप देखोगे तो एक लो लगाया इसने, फिर 24,065 का। उस लो को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, इस जगह ब्रेक किया, और ब्रेक वो सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ लोगों को, सेलर्स को यहाँ ट्रैप किया और मार्केट ऊपर निकल गया इस तरीके से। तो जब मार्केट यहाँ ऊपर निकला तो जैसे ही इस पॉइंट, इस वाले लेवल की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो लेवल है, तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला इस जगह। जब इस जगह ब्रेकडाउन मिला तो फिर मैंने जो ट्रेड एंड प्लान किया अपना इस वाले हाई के ऊपर किया यहाँ पर। तो मार्केट के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था। तो ना तो कॉल में पुट प्रीमियम बढ़ रहा था ना पुट में। तो थोड़ा सा मैंने इसको लॉस के साथ में ही आज इसको बुक किया, क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे क्या कि एक रिवर्सल आया और ये यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो मार्केट ऊपर निकली और इस वाले पॉइंट को यहाँ से तोड़ा, जो कि आपका 24,100 के लेवल को तोड़कर। तो मेरा इसके अंदर पैसा नहीं बन पाया, क्योंकि कॉल पुट के अंदर कोई प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। किसी ने अगर लिया भी होगा ट्रेड इस जगह, अगर आप देखो ये वाला, तो बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं था। मार्केट लैकलस्टर थी बिल्कुल भी। तो पूरी तरीके से प्रीमियम डिके हो रहा था यहाँ पर। तो आज की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं थी। शुरुआत में जो गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग मिल रही है मार्केट के अंदर, बस वही सब चीज़ें चल रही हैं डेली। अगर आप देखो, किसी बड़े मूव की तैयारी, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े मूव के लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ एक, कोई ना कोई गैप अप या गैप डाउन इस तरीके से यहाँ पर होने लग रहा है। ये जैसे कि ये है। तो ये यहाँ पे कंटिन्यूसली गैप डाउन गैप अप की चीज़ें चल रही हैं। अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कल के लेवल्स के लिए। तो मार्केट अभी जो आपका ट्रेड कर रहा है वो 24,000 के आसपास है। तो 24,000 का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, और ये आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर ये इसके नीचे ब्रेक करता है, अगर यहाँ कहीं देता है, तो अभी फ़िलहाल मैं सेल साइड के लिए हूँ। कल तक तो स्ट्रक्चर एकदम बुलिश था, अब वो फिर से नेगेटिव साइड में स्ट्रक्चर आपका आ गया है निफ्टी का। अगर ये इस जगह ओपन होता है, निफ्टी अगर इस जगह ओपन होता है इस तरीके से, तो मैं देखूंगा कि ये कितना गैप डाउन अगर ओपन होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत भी बाउंस होता है उसके बाद, और सस्टेन करता है इस तरीके से, तो सस्टेन के बाद फिर मैं इसको यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा सेल साइड में। अभी मेरा फ़िलहाल का बुलिस के लिए कोई वो नहीं है, और इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो आपका 24,950 के आसपास आएगा। ठीक है, अगर उसके बाद बात करें तो आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है 23,800। ये सारे लेवल फ़िलहाल आपके डाउन साइड के लिए रहेंगे। अभी निफ्टी आपका 24,000 के आसपास है। जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो 23,950 के आसपास, और उसके जस्ट नीचे अगर आप बात करोगे तो 23,850 के लगभग। और उसके अगर नीचे अगर और ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है तो 23,600। ये लेवल भी हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं फ़िलहाल सेल साइड के लिए। अगर जो यूएस ऑयल प्राइसेस हैं, यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है, अगर वो नहीं संभलती है, तो डीएस्केलेशन नहीं होता, तो चीज़ें यहाँ बिगड़ेंगी। क्रूड ऑयल का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, $80 से ऊपर चल रहा है, तो वो एक चिंता की बात बनी हुई है। ठीक है, अभी अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो हम ऊपर साइड का भी डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या ट्रेड रह सकता है। अगर बात करें कि निफ्टी इस लेवल में कहीं भी ओपन होता है, अगर ये ऊपर जाकर नीचे आ गए और कुछ देर के लिए सस्टेन करता है, फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ही मैं पॉजिटिव साइड में जाऊंगा, बुलिश रहूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं सेल साइड के लिए रहूँगा, क्योंकि अभी कोई लेवल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो इसको ये रीच कर पाए। जैसे कि 24,150 अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है किसी भी तरीके से, अगर यहाँ पर इस किसी भी तरीके से सस्टेन कर जाता है फिर ऊपर निकलता है, तो आपको फिर ये नेक्स्ट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 24,250। उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो वो फिर उसी हिसाब से कंडीशन यहाँ चेंज होती रहेगी। ठीक है, एक ये जो गैप रह रहा है फिर, ठीक है, 24,350। तो इस तरीके से यहाँ पर अपसाइड के लिए आपके लिए लेवल्स रहने वाले हैं। जैसे एक ये है, एक लेवल ये वाला रहेगा आपका, हम देख लेते हैं 24,250, और ये 24,350 के आसपास।
अगर गैप अप होता है और सस्टेन करता है 15 से 30 मिनट हाई वॉल्यूम की कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तभी हम इसमें ऊपर की साइड जाएंगे। अदरवाइज़ अभी ऊपर जाने के लिए मेरे पास कोई मेरे को मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल। ये लेवल क्रूशियल है, इस लेवल को आपको कल देखना होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे सस्टेन करता है, कैसे मार्केट की ओपनिंग होती है। तो ये फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लें हम लोग तो वो भी चेक कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या करती है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के लिए बात करें तो वही सब चीज़ें हैं कि यहाँ भी एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ये वाला लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो है, ये वाला लेवल आप देखो, ये मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है प्रॉपर। अभी ये मिड पॉइंट पे आप देखो, यहाँ से कोई रिवर्सल आकर ये ऊपर की साइड निकल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। लेकिन अभी मुझे कोई ऐसा वो नहीं लग रहा। अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट लग रहा है, जो मेन इसका सपोर्ट है 23,800। तो इस लेवल को ये डिफेंड करेगा बार बार। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए फ़िलहाल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही, बाकी सब डिस्कस करेंगे कल। और देखते हैं कि कल क्या मूव रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ें भी हम कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का रिस्क एनालिसिस ज़रूर करें।